स्वच्छता। पर्यावरण और प्रकृति की स्वच्छता। पर्यावरण कहते वे विभिन्न जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी वगैरह आते हैं उनकी स्वच्छता। और विशेषकर पादप जगत मतलब पेड़ पौधों की स्वच्छता। सुरक्षा के बारे में पढ़ चुके हैं, स्वच्छता के बारे में। पेड़ पौधों की स्वच्छता किस प्रकार, सुरक्षा के अंतर्गत भी स्वच्छता है, मैंने बताई थी। दीमक लगती है पेड़ पौधों को, सूखी लकड़ी उठानी है, सूखी लकड़ी के द्वारा उतारना है। सूखी लकड़ी से उतारने के पश्चात अगर दीमक वापस लग जाए तो क्या करना है, फिनोल नाम की दवाई आती है, वो दवाई उसके अंदर डाल दी, जहाँ जहाँ वो दीमक लगी हुई है वो डाल दी। अब मानो जैसे ये देखो, अब पतझड़ का मौसम है, बसंत पंचमी बीत चुकी है, इसलिए अब पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है। आदमी होता है ना, उसके एक बार दांत गिरते हैं अवस्था छोटी अवस्था में, वापस नए दांत आते हैं, एक बार वापस आते हैं, बार बार थोड़ी आता है। लेकिन पौधों को क्या है, ये पत्तियां है ना, ये इसकी भी उम्र होती है, हमारी भी उम्र होती है ना, इनकी भी उम्र होती है, अवस्था आती है, ये झड़ जाती है, सूख के झड़ जाती है, नई पत्तियां आती है। अब सूख के झड़ जाए तो ये हमारा ग्राउंड है कचरे से भर गएगा, भरा कि नहीं भरा, पूरा ग्राउंड कचरे से भरा हुआ है। अब जब तक ये पूरी पत्तियां नहीं झड़ेगी ना, भाई वापस पूरी पत्तियां अलग नहीं होगी ना पौधे से, छोटी इधर है, जब पत्तियां वापस पूरी जैसे अलग नहीं होगी ना पौधे, तब तो ये कचरा होता रहेगा। तो मुख्य हमें क्या है, इसकी सफाई करनी है। अब जैसे कागज हो गया, कोई प्लास्टिक हो गई, हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, डस्टबिन में डालते नहीं है, डस्टबिन रखा होता है डालते नहीं, हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। कागज तो कोई बात नहीं, चलो फिर भी मिट्टी के अंदर उसका मिलाप हो जाता है। प्लास्टिक का क्या है, प्लास्टिक की भी गलती है, प्लास्टिक कभी नहीं गलती है, बहुत लंबे अर्से तक, मतलब 7 से 8 साल तक प्लास्टिक नहीं गलती, इतनी खराब होती है। अब होती है पॉलिथीन वगैरह फेंकते ना, अब वो पॉलिथीन आपके और आप इधर से फेंक दोगे, हवा का झोंका आएगा, वो हवा का झोंका क्या प्लास्टिक को किसके अंदर ले जाएगा, पौधे के पास, पौधे के अंदर पानी डालेंगे या वर्षा आएगी तो वो उसके अंदर जम जाएगी प्लास्टिक, किसके अंदर, पौधे के अंदर। पौधों के जड़ों के अंदर तो वो ऐसे विषाणु डाल दिए इतने खतरनाक कि पौधा नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, तो हमें कितना नुकसान हुआ, पौधा जल गया, मतलब एक पौधा आपको पता है लगभग 29 से 30 आदमी को जीवन भर के लिए ऑक्सीजन दे सकता है, ये पता है आपको। एक पौधा अगर हम लगाते हैं ना, तो जिसमें श्वास में जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं वो 29 से 30 व्यक्तियों को ऑक्सीजन दे सकता है, वो इसकी ताकत होती है। अगर वो एक प्लास्टिक उसके अंदर जाकर उस प्लास्टिक उस पौधे को नष्ट करे तो हमें कितना नुकसान होता है। तो सफाई क्यों जरूरी है, सफाई पर्यावरण सिर्फ हमारे लिए जरूरी नहीं है, पर्यावरण और प्रकृति के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, चाहे पेड़ पौधे पशु पक्षी, जैसे गाय भैंस बिल्ली कुत्ता वगैरह सब कुछ आते हैं, भेड़ बकरी ऊंट ओटनी सब कुछ आते हैं। इन जीवों के वो किस पर निर्भर है, जीवन प्रकृति के ऊपर। तो प्रकृति का साफ सफाई सुरक्षा का दायित्व हमारा है ही, लेकिन साफ सफाई का दायित्व हमारा है। अक्सर क्या होता है कि जगह जगह क्या रखते हो, डस्टबिन रखे होते हैं, होता है कि नहीं रखे होते हैं, डस्टबिन के अंदर हमें कचरा वैसे नहीं फेंकना चाहिए, उस डस्टबिन के अंदर कचरा डालना चाहिए। अब डस्टबिन जब भर जाए तो क्या करना, या तो उस कचरे को एक बड़ा सा गड्ढा करके उसके अंदर डाल देना और वापस उस गड्ढे को भर देना, और वरना उस छोटा सा गड्ढा करके उस पूरी प्लास्टिक वगैरह उस डस्टबिन में जो भी कचरा है उसको जला देना है। क्या करना है, जला देना है। आगे आप जाओगे, आगे क्लास में जब आप आओगे, आप जब प्राथमिक स्तर के ऊंचे उठे क्लास में आओगे तो आपके किसी भी कई प्रकार के डस्टबिन आएंगे, उसके अंदर कई प्रकार के रंग आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किस में डालने हैं, कचरा इलेक्ट्रॉनिक, और ये जो खाने का कचरा है वो किस में डालना है, वो आगे उच्च स्तर पर आएगा। अब ये नहीं है, आगे आएगा मगर ये आगे ना, मतलब कौन सा कचरा किस डस्टबिन में डालना है। अभी आपको जहाँ भी डस्टबिन दिखे उसके अंदर कचरा डालना है। अब जैसे डस्टबिन भर गया तो या तो उस कचरे को जला देना या उसको कहीं गाड़ देना है कि नहीं है। अब उससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, गंदे प्रकार के जीवन और विषाणु उत्पन्न नहीं होंगे, जीवन और विषाणु गंदे उत्पन्न नहीं होंगे तो हमें किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या नहीं होगी। जीवन और विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, किसी प्रकार की बीमारी वगैरह होती नहीं होती है, तो उससे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। किस कारण नहीं होगी, कि हमने स्वच्छता रखी। क्या रखी, स्वच्छता। अब मान लीजिए हम देखते हैं कई प्रकार के कुत्ता बिल्ली वगैरह होते हैं तो उनको कई बार चोटें आती है, आप देखते हो तो कई मतलब ऐसे गर्दन के पास में कभी किसी भी शरीर किसी से आते नहीं थे तो उसमें क्या लगते हैं, कीड़े आ जाते हैं, देखते हैं कीड़े आते नहीं आते, देखते हैं ना, हमें भी चोट लगती दर्द तो हमें भी होता है, तो उनको कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़े लग जाते हैं तो हमें उनकी भी साफ सफाई किस प्रकार करनी है, उनमें भी वो हाँ उनको भी दर्द होता है, बिल्कुल सही कहा, उनको भी दर्द होता है तो उनको मैं कीटनाशक का छिड़काव करना है उनके ऊपर, जो आता है ना कीट होती है उसको कीटों को मारने के लिए उसके कीड़े वगैरह को हाँ उसको स्प्रे करना है। और बात रही अगर कि हमने बस साधन चोट के बिना भी कई बार देखते हैं गाय भैंस वगैरह बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, होते कि नहीं होते, जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह पालते होते बीमारी ग्रसित होते, तो हमें क्या करना है, उनको भी टाइम पर नहलाना है। क्या करना है, क्या करना है, नहलाना है, स्नान वगैरह उनको भी कराना है, उनको बराबर भोजन देना है। क्या करना है, बराबर भोजन, ये हमारा दायित्व है। हाँ बिल्कुल, गाय भैंस कोई भी हो जिसे हम पालते हैं या नहीं पालते तो भी उसको भोजन देना है, ये हमारा कर्तव्य है। मुख्यतः क्या है, हमें साफ सफाई तो रहनी है, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जीवों को भी बचाना है। क्या करना है, जीवों को भी
हमें बचाना है। साफ सफाई तो रोकनी है, जीवों को भी बचाना है। जीवों का भी ऐसा नहीं आप भोजन डाल दिया बस, ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं, उसकी भी प्रॉपर रूप से साफ सफाई जरूरी है। क्या साफ सफाई उसकी हमेशा हमेशा के तरीके से क्या साफ सफाई जरूरी अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम साफ सफाई नहीं करेंगे तो आप देखोगे उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े रहने लगेंगे, धीमे धीमे वो जो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, उनको भी बीमारी लग जाती है। कई बार आप देखते हैं, होता कि नहीं होता। तो हमें उनकी भी साफ सफाई रखनी है। पर्यावरण और प्रकृति को मैंने आपको बता चुका हूँ, सुरक्षा किस प्रकार करनी हो तो बता चुका हूँ। साफ सफाई मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं प्लास्टिक वगैरह के अंदर नहीं डालनी। अब बड़े स्तर पर मतलब आप जब बड़े हो जाओगे, क्या बड़े स्तर पर, तो हम क्या देखते हैं कि नाली तालाब वगैरह जो कुएं वगैरह होते हैं उसके अंदर हम गंदा पानी डाल देते हैं। क्या करते हैं, गंदा पानी में किसी भी हाथ में नहीं डालता है। अब तो क्या है कि घर घर नल आ गए। पहले क्या होता था कि जैसे कोई व्यक्ति स्नान करना चाहता था वो घर पर पानी बंद नहीं होता था, ताल ऐसा कभी नहीं करना है, गंदा पानी कभी नहीं डालना है, उससे कई प्रकार की बीमारी होती है। तेरे एक की वजह से अगर तेरे घर वाले पूरे पानी पिए तो पूरे घर वालों को बीमारी होने के चांस है। ऐसा नहीं करना, छोटी देख छोटी सामने देख, ऐसा कभी भी नहीं करना। बड़े स्तर पर हो जाएंगे तो मतलब तालाब अंदर पहले क्या करते स्नान करके स्नान करने जाते थे, तो उस समय क्या वो तालाब अंदर स्नान करते थे और साबुन वगैरह का पानी होता था, तालाब गंदा हो जाता था। पशु पक्षी आते हैं उसको पीते ग्रहण करते, उनकी मौत हो जाती। क्या हो जाती, मौत हो जाती। तो अब हालांकि हम स्नान वान करने नहीं जाते, लेकिन हम देखते हैं कि वर्षा का मौसम होता है तो अक्सर हम घूमने के लिए जाते हैं तालाब किनारे। जाते हैं कि नहीं जाते, माता पिता के साथ या कभी कभार अकेले भी जाते जाते ही नहीं जाते। पहली बात तो अकेले तो जाते ही नहीं है, माता पिता के साथ जाते हो। किसी भी प्रकार का तालाब के अंदर कचरा है तो हमें बाहर निकालना है। क्या है, माता पिता को कहना है कि इस कचरे को बाहर निकाल। अगर उसके अंदर कचरा है और जीव जंतु उसको ग्रहण कर लेता है, मतलब पी लेता है, तो उसको कई प्रकार की बीमारी भी होती है, उसकी मौत भी तो हो सकती है। उसमें भी तो बेचारे में जीव है कि नहीं, उसमें जीव। तो हमें स्वच्छता को प्राथमिकता देनी है। सर्वप्रथम मैंने बताया था शरीर की स्वच्छता। क्या शरीर की, नाखून कटे हुए, दांत साफ किए हुए, बाल बिल्कुल मतलब छोटे, गंदा नहीं बोलना है, बिल्कुल ये चीज बिल्कुल सही बोल रही है, ऐसी चीजें हमें नहीं करनी है। शरीर के हिसाब से भी टाइम पर स्नान भी करना है, ब्रश करना है, हमेशा शरीर को एकदम नहलाना है स्वच्छ तरीके से। हाँ, टाइम पर स्कूल भी आना है, मतलब नाखून कटे हुए, बाल कटे हुए, बिल्कुल एकदम फ्रेश तरीके से ऐसा हमें करना है। ताकि क्या होता है, हमारा दिमाग एकदम तेज गति से दौड़ता है, कोई भी कार्य को करता है अच्छी प्रकार से, हमारा उससे मन रमता है नहीं रमता, काम करते हैं। तो अगर दिमाग स्वस्थ होगा तभी तो काम करने की इच्छा जगेगी। जगेगी बीमार व्यक्ति क्या काम करता है भाई, बुखार वगैरह है तो कभी करता है नहीं करता है। किस कारण नहीं करता है, किसी उसके अंदर वो ताकत नहीं है, वो ताकत को खो चुका है। क्या है, तो किस कारण, अस्वच्छता के कारण। किसके कारण, अस्वच्छता के कारण। तो स्वच्छता तो हमें रखनी है, खुद की तो स्वच्छता रखनी है, पर्यावरण और प्रकृति के भी, जीव जंतु की भी स्वच्छता रखनी है। तो हमने कल किसके बारे में पढ़ा था, शरीर की स्वच्छता। आज किसके बारे में, पर्यावरण और प्रकृति की स्वच्छता। कल हम क्या करेंगे, इस ग्राउंड के अंदर जो भी कचरा है, इस चार दीवारी के अंदर का जो भी कचरा है, उस पूरे कचरे को इकट्ठा करेंगे। भले आधा घंटा एक घंटा ज्यादा भी समय लगे, पूरे इस कचरे को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करेंगे या तो इसको गड्ढे